Principles of Systematics, Module 33. In this module, we will discuss different ecological characters and their use in species identification. अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट स्पीशीज की बात करें तो हर जो स्पीशीज है उसकी एक यूनिक निश होती है। वो एक स्पेसिफिक किस्म के हैबिटेट के अंदर मौजूद होती है, स्पेसिफिक फूड प्रेफर करती है और एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो एक्टिव होती है। यहाँ पे हम इंसेक्ट्स की एग्जांपल या अरेक्निड्स की एग्जांपल जिसके अंदर स्पाइडर्स मौजूद हैं उसकी बात करेंगे कि स्पाइडर्स, अगर हम और वेब स्पाइडर्स की बात करें, और वेब स्पाइडर्स ऐसे स्पाइडर्स होते हैं जो एक रेगुलर वेब बनाते हैं। अब अगर एक जगह पे डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हैं और सारे के सारे और वेब स्पाइडर्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट हाइट्स के ऊपर अपने वेब बनाते हैं। फिर उनके वेब का साइज वेरी करता है, उनके वेब का एंगल जो है वेरी करता है। फिर वो डिफरेंट टाइप्स के प्रे के ऊपर फीड करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट स्पीशीज जो है उनकी एक्टिविटी टाइम वेरी करता है। इसी तरीके से फूड प्रेफरेंस उनकी डिफरेंट होती है। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं जो स्मॉल साइज इंसेक्ट्स के ऊपर या सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती हैं। बहुत सारी स्पीशीज लार्ज साइज के प्रे के ऊपर फीड करती हैं। इसी तरीके से स्पीशीज का प्रे कैप्चर करने का जो मेथड है वो भी वेरी कर सकता है। बहुत सारी स्पीशीज सिट एंड वेट प्रीडेटर्स होते हैं। ये अपने वेब के अंदर या किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर मौजूद रहते हैं और वेट करते हैं अपने प्रे के लिए। बट देयर आर सम अदर स्पीशीज विच आर एक्टिव प्रीडेटर्स विच एक्टिवली चेज देयर प्रे। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्पीशीज हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी फूड प्रेफरेंस, उनकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करने का जो तरीका है, इसी तरीके से उनकी टेम्परेचर टॉलरेंस या उनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ड्रोसोफिला मुलेरी और ड्रोसोफिला एल्ड्रिची, ये दोनों जो है जो डिकेइंग पल्प होता है फ्रूट्स का वहां पे मौजूद होती हैं, लेकिन इन दोनों स्पीशीज के अंदर डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट जो यीस्ट या बैक्टीरिया के ऊपर ये स्पेशलाइज होते हैं। यानी ये जो दोनों स्पीशीज जो हैं दे आर स्पेशलाइज्ड टू यूटिलाइज स्पेसिफिक टाइप ऑफ यीस्ट और बैक्टीरिया। इसी तरीके से अगर हम टेपवार्म की बात करें तो ऐसे टेपवार्म जो कि ह्यूमंस के अंदर हैं या ऐसे टेपवार्म जो पिग्स के अंदर मौजूद हैं वो स्पेसिफिक हैं, वो होस्ट स्पेसिफिक हैं। इसी तरीके से अगर हम गैलापागोस फिंचेस की बात करें तो गैलापागोस फिंचेस जिन हैबिटेट के अंदर मौजूद होती हैं उनके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। उनकी फीडिंग हैबिट या उनका जो बीक का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो ये वो कैरेक्टर हैं जिनकी बेस के ऊपर हम स्पीशीज को एक दूसरे से डिमिलिमिट कर सकते हैं, उनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये वो कैरेक्टर हैं जो कि स्पीशीज के डिफरेंट मेंबर्स को एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करते हैं। और इन टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स को टेक्सोनोमी के अंदर यूज किया जाता है ताकि स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकें।